भले ही टैक्स पेयर की इनकम 7 लाख रुपए से कम है, फिर भी उसे इनकम टैक्स की रिबेट नहीं मिलेगी सेक्शन 87A के अंतर्गत। तो कौन से ऐसे केस हैं जिनमें कि ये रिबेट नहीं मिलेगी, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स दिन ब दिन बदल रहा है और कंप्लायंस करनी मुश्किल होती जा रही है, लेकिन यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको डेली इनकम टैक्स के अपडेट मिलते रहेंगे। आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्सिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इनकम टैक्स की रिबेट कितनी मिलेगी, कि आप ओल्ड टैक्स रजीम को चूज़ कर रहे हैं या फिर नई टैक्स रजीम को। यदि आप ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपकी इनकम टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक रहती है, तो उस केस में आपको रिबेट मिलती है, यानी कि जो आपका एक्चुअल इनकम टैक्स आएगा या 12,500, दोनों में से जो भी फिगर कम होगी। लेकिन यदि आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आपकी जो रिबेट है ओल्ड स्कीम के अंतर्गत ख़त्म हो जाती है। मान लीजिए 5,01,000 रुपया हो गई है तो पूरी जो रिबेट है वो ख़त्म हो जाती है, कोई रिबेट नहीं मिलती है। यदि आप नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करते हैं तो टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक रहती है, तो उस केस में रिबेट मिलती है। एक्चुअल जो आपका इनकम टैक्स है 25,000 विच एवर इज लेस। लेकिन यदि इनकम 7 लाख से एक्सीड कर जाती है, मान लीजिए 7,01,000 रुपये हो जाती है, तो उस केस में जितनी इनकम एक्सीड होगी यानी 7 लाख से यानी 1,000 रुपया, तो आपको मार्जिन लीफ मिल जाता है, यानी कि आपको टैक्स सिर्फ 1,000 ही पे करना है प्लस एजुकेशन सेस, और बैलेंस अमाउंट का आपको मार्जिन लीफ मिल जाता है। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में 2 केस स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं जहां पे कि आपको 87A की रिबेट नहीं मिलती है, भले ही आपकी इनकम 7 लाख से कम है। एक तो यदि व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है तो उसे 87A की रिबेट नहीं मिलती है। दूसरा, यदि व्यक्ति इंडिया का रेजिडेंट भी है लेकिन उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुए हैं लिस्टेड इक्विटी शेयर की सेल करने से या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की सेल करने से, तो उस केस में भी वो सेक्शन 87A की रिबेट नहीं ले सकता, भले ही उसकी टोटल इनकम 7 लाख से कम है। चलिए हम इस कंसेप्ट को एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए असेसमेंट ईयर 25-26 में टैक्स पेयर की सैलरी इनकम 5 लाख है, जिसमें से 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, तो उसकी नेट सैलरी इनकम आ जाएगी। और उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हुआ है लिस्टेड इक्विटी शेयर को सेल करने से, तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का गेन हुआ है, तो टोटल इनकम आ जाएगी। अब आप इसे बाइफरकेट करेंगे नॉर्मल इनकम है स्पेशल रेट की इनकम पे, क्योंकि जो स्पेशल रेट की इनकम है उस पर स्पेशल टैक्स रेट दिया गया है सेपरेटली। तो जो नॉर्मल रेट की इनकम है 4,25,000, उसके लिए आप नॉर्मल स्लैब रेट अप्लाई करेंगे, यानी कि 3 लाख से 7 लाख तक 5% टैक्स है, तो वो हमने यहाँ पे लगा दिया है। इसके अलावा जो स्पेशल रेट की इनकम है, यानी कि ये जो हमें गेन हुए हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर, ये यदि 1,25,000 से ज़्यादा होंगे तो आपको 12.5% से टैक्स देना है 23 जुलाई 2024 के बाद, और उससे पहले यदि हुए हैं तो उस केस में आपको 10% टैक्स देना है। तो हमने यहाँ पे टैक्स लगा दिया है और यहाँ पे हमारा अब टोटल टैक्स आ गया है। अब इसमें से आपको जो रिबेट मिलेगी वो सिर्फ नॉर्मल इनकम की रिबेट मिलेगी, जो स्पेशल टैक्स आपका आया है उस पर रिबेट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जो टैक्स आ जाएगा उसके ऊपर आपको एजुकेशन सेस लगा के टोटल टैक्स पे करना है। यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे आपकी इनकम 7 लाख से कम है, फिर भी आपको पूरी रिबेट यानी कि 25,000 रुपये की नहीं मिलेगी, सिर्फ जो नॉर्मल इनकम से रिबेट है वही मिलेगी, स्पेशल रेट की इनकम से रिबेट नहीं मिलेगी। यदि किसी व्यक्ति को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है शेयर की सेल करने पे, जैसे कि लिस्टेड इक्विटी शेयर से, तो क्या 87A की रिबेट मिल जाएगी? जी हाँ, इसके लिए इनकम टैक्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। तो इसे एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। जैसे कि व्यक्ति की सैलरी इनकम है उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाएगी। यहाँ पे उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ शेयर की सेल करने पर, तो 23 जुलाई से पहले यदि आपने सेल किए हैं तो उस केस में 15% टैक्स है, यदि उसके बाद आपने सेल किया तो 20% टैक्स है। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हुआ है। इसके अलावा प्रॉपर्टी को सेल करने से भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो हमने यहाँ पे ले ली है। तो हमारी जो टोटल इनकम आ गई है इसे हमने बाइफरकेट कर लिया है, नॉर्मल इनकम कितनी है और स्पेशल रेट की इनकम कितनी है। अब नॉर्मल इनकम पे जो नॉर्मल स्लैब रेट है वो अप्लाई होंगे और उसके अकॉर्डिंग हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया है। जो हमारी स्पेशल रेट की इनकम है, यानी कि जो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुए हैं इसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ लिस्टेड इक्विटी शेयर की सेल करने पे, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि 1,25,000 तक टैक्स नहीं लगेगा।
और जो प्रॉपर्टी के सेल करने पे हमें गेन हुआ है आफ्टर इंडेक्सेशन, उस पर हमने 20% टैक्स लगाना है। विद इंडेक्सेशन हमने ये बेनिफिट लिया है, तो उसके बाद हमारा टोटल टैक्स आ जाएगा, यानी कि नॉर्मल इनकम का टैक्स और स्पेशल रेट की इनकम का टैक्स है। अब इसमें से आप टोटल रिबेट 25,000 की ले सकते हैं, क्योंकि आपकी जो टोटल इनकम है वो 7 लाख रुपए से कम है, तो मैक्सिमम रिबेट 25,000 रुपये की मिलती है, तो वो आपको मिल जाएगी। जो बैलेंस टैक्स आएगा उसके ऊपर आपको पोस्ट फ्रंट एजुकेशन सेस देना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ है उसके लिए रिबेट आप ले सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रकार की इनकम है जहाँ पे कि लिटिगेशन है कि क्या इनके ऊपर 87A की रिबेट मिलेगी या नहीं। जैसे कि आप वर्चुअल डिजिटल एसेट को सेल करते हैं, यानी कि क्रिप्टो करेंसी टेक्स्ट्रा को सेल करते हैं और आपकी इनकम 7 लाख से कम है, क्या इसके ऊपर रिबेट मिलेगी? क्योंकि इनकम टैक्स में कहा गया है कि स्पेशल रेट की इनकम है, 30% टैक्स लगता है, तो इसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक हमारे पास नहीं है। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स की रिटर्न को प्रोसेस करेगा तो उससे पता चलेगा कि क्या वो इसे कंसीडर कर रहा है या नहीं। इसके अलावा विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, इसके ऊपर भी स्पेशल रेट से 30% टैक्स लगता है, तो इसके लिए भी अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। या फिर विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड क्रॉसवर्ड पजल इनकम पे भी 30% टैक्स रेट लगता है। इसके अलावा स्पेकुलेटिव इनकम से भी आप किसी और लॉस को सेटअप नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन की उम्मीद है कि इसके लिए क्लैरिफाई किया जाए। और यदि इनकम टैक्स एक्ट में कोई प्रोविज़न है कि इन इनकम के ऊपर आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी, तो उसके बारे में हमें क्लैरिफाई किया जाए। दोस्तों आप ITR कब फाइल करते हैं और किस स्कीम के अंतर्गत फाइल करते हैं, इसका इम्पैक्ट आपकी रिबेट के ऊपर ही पड़ता है। मान लीजिए आप ड्यू डेट तक ITR फाइल कर देते हैं तो आप ओल्ड रजीम को ऑप्ट कर सकते हैं। ड्यू डेट के बाद आपको नई रजीम के अकॉर्डिंग ही ITR फाइल करनी होती है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपकी सैलरी इनकम है, यदि आप ओल्ड रजीम ऑप्ट करते हैं तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, यदि आप न्यू रजीम ऑप्ट करते हैं तो 75,000 की डिडक्शन मिलती है। इसके अलावा यदि आपका हाउसिंग लोन है तो उस केस में इंटरेस्ट की डिडक्शन ओल्ड रजीम में मिलती है, नई में नहीं मिलती है। और जो अदर डिडक्शन है जैसे कि ATC की, जैसे LIC की या फिर मेडिक्लेम एक्स्ट्रा की, वो डिडक्शन आप ओल्ड रजीम में ले सकते हैं, नई रजीम में नहीं ले सकते हैं। तो यदि आप ITR को ड्यू डेट तक फाइल कर देते हैं, टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक रहती है, तो उस केस में जो आपका टैक्स बनेगा वो आपका पूरा टैक्स से छूट मिल जाएगी, यानी कि जो ओल्ड रजीम के अकॉर्डिंग 12,500 का टैक्स मिला है उसकी रिबेट मिल जाएगी 87A के अंतर्गत। लेकिन यदि आपने ड्यू डेट मिस कर दी तो अब नई रजीम के अकॉर्डिंग आपको टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। तो नई रजीम के अकॉर्डिंग जो इनकम आएगी उसके अकॉर्डिंग आप जो टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो अब आपकी जो टोटल इनकम है वो 7 लाख से एक्सीड हो गया नई रजीम में, और 7 लाख से ऊपर की इनकम पे आपको टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी, ना ही मार्जिन लीव मिलेगा, तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है। इसलिए यदि आप ड्यू डेट तक ITR को फाइल कर देते हैं तो आपको रिबेट का बेनिफिट मिल सकता है ओल्ड रजीम में। तो क्या आपको इनकम टैक्स की रिबेट मिली है 87A के अंतर्गत? यदि आपकी स्पेशल इनकम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।